गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। और लेट फॉर क्लासेस। मैं जो है बहुत दिन से जो है अपना यूट्यूब के क्लासेस बंद किया हुआ था। उसका रीज़न ये था कि मेरी भी तमाम परीक्षाएं जो है चल रही थी। एसएससी जीडी की परीक्षा थी, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा थी। इस बीच मैंने मतलब समय ही नहीं मिला कि जो है कोई क्लासेस शुरू किया जाए। और फिर मन में ये भी संशय था कि बीच में मैंने इंडियन जियोग्राफी का क्लास ले रहा था और बायोलॉजी का भी मैंने कुछ क्लास लिए हैं। तो अब ये संशय था कि क्या चीजें शुरू करूं, क्या चीजें नहीं शुरू करूं। तो उसके बाद कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर जो है ट्रिपल सी की क्लासेस शुरू करिए। तो मैंने भी सोचा कि ये ट्रिपल सी की क्लासेस जो है ठीक ही है। 2 से 3 महीने का जो है बैच है और खत्म भी हो जाएगा और बच्चों का जो है तैयारी भी हो जाएगी। इसलिए मैं जो है ट्रिपल सी के क्लासेस पे चलूंगा मारकर। देखिए, हम लोग जो है ट्रिपल सी की क्लासेस पढ़ेंगे। ट्रिपल सी का के बारे में हम आपको बता दें, ठीक है। ट्रिपल सी का जो है फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंप्यूटर कोर्स ऑन कॉन्सेप्ट, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स, ठीक है। ये हमारा ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स। ये जो है एक 3 मंथ का ड्यूरेशन है इसका। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा ये करेंगे कि क्या क्या है इसमें सिलेबस। आपका कंप्यूटर का 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है और मंथली वाइज आपका इसका एग्जाम होता है। एग्जाम अगर आप देखें तो एग्जाम आपका सीबीटी बेस पे होता है और क्या होता है, मंथली होता है। मंथली होता है, जैसे अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर एक मंथ में आपका पेपर होता है। देखिए, ट्रिपल सी का सिलेबस जो है ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर जो बच्चा समझ जाए तो बहुत ही आसान है कंप्यूटर में ट्रिपल सी। आखिर हम ट्रिपल सी करते क्यों हैं? देखिए, ट्रिपल सी करने का सबसे मेन ध्येय है हमारा गवर्नमेंट जॉब में, जिसे ट्रिपल सी हमेशा मांगता रहता है। और यूपी ट्रिपल एससी जैसे यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी जितनी भी आती है उसमें ट्रिपल सी जो है नीड कर दिया है। ट्रिपल सी नाइलेट द्वारा जो है मान्यता प्राप्त एक डिग्री है जो कंप्यूटर के जो है बेसिक चीजों को हमें बताती है। तो ट्रिपल सी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है ट्रिपल सी के। अगर देखा जाए सिलेबस से, तो फर्स्ट है आपका फुल फॉर्म। देखिए, मैं मंथली वाइज अपना जो है जो जो चीजें, जो जो टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं उसको हम आप लोग के सामने दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम जो है इस मंथ में पूछा गया है, कैसे एग्जाम आ सकते हैं, कैसे क्या सिलेबस है, क्या नहीं सिलेबस है। और देखिए, उसके बाद दूसरा है टॉपिक आपका शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट की, ठीक है। और उसके बाद एक तीसरा है कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर हिस्ट्री, हिस्ट्री। अगर हम इस तीन को ही अगर तैयार कर लें, इस तीन को ही अगर तैयार कर लें तो हम आसानी से चाहेंगे तो बी ग्रेड, ए ग्रेड आराम से जो है अपने ट्रिपल सी में निकाल सकते हैं। और एक और बात है, आप लोग को बता दें, देखिए आप लोग को मैं एक और चीज बता दूं कि जो ट्रिपल सी का कोर्स है इसमें जो है पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, लेकिन जो है अब कुछ बदलाव आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। तो जो है इसके अलावा ये तो तीन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस क्या है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है कुछ फार्मूले होते हैं। देखिए, फार्मूले इंपॉर्टेंट है, फार्मूले से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछता रहता है। फार्मूले में जैसे देखिए
अब फार्मूला में क्या है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ट्रंक, उसके बाद पढ़ेंगे राउंड, फ्लोर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि हमेशा ट्रिपल सी से इसमें से एक एक क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में देता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताए हैं लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस से कम 5 क्वेश्चन ये आना ही आना है, समझ लीजिए 5 क्वेश्चन आना ही आना है। और फार्मूला से एक एक क्वेश्चन, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चीजें, इतनी चीजें अगर हम अपना तैयार कर लेते हैं तो आराम से हमारा ए ग्रेड जो है जाहिर सा है कि ए ग्रेड हमारा जो आराम से आ सकता है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोग का सबसे पहले यहीं से शुरू करूंगा फुल फॉर्म से, और क्लास में देरी न करते हुए, क्योंकि आपको पता ही है कि क्लासेस लिए हुए मुझे लगता है कि 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीने से मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, और आज बहुत दिन बाद मैंने बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर ट्रिपल सी की क्लासेस चलाइए, ट्रिपल सी की क्लासेस चलाइए। मैंने कहा कि ठीक है, और उसके बाद मैं आज आप लोग के समक्ष हूँ ट्रिपल सी का क्लास लेकर, और आशा है कि आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। और इसके बाद जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है वो फिलअप कर देंगे अगर इस मंथ में, तो आपको अप्रैल में जो एग्जाम हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर ऑन कंसेप्ट कोर्स। देखिए मैं इसको मिटा दूं, ये तो बस केवल एक आप लोग को बताया गया है कि क्या चीजें जो है पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। वैसे कंप्यूटर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, क्योंकि जो है कंप्यूटर जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। आप लोग पढ़े होंगे कि जनरेशन जो है चलता था कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो दिन प्रतिदिन जो है कंप्यूटर में बदलाव आते जा रहे हैं, सिलेबस भी उसी हिसाब से चेंज होता है। आई थिंक आप लोग को क्लासेस समझ में आएंगी। जो चीजें ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बायोलॉजी, जियोग्राफी और हिस्ट्री का भी क्लास लेकर आऊंगा। कुछ क्लासेस हैं प्लेलिस्ट में हमारे, आप लोग देख लीजिएगा। हिमालय के बारे में बताया गया है। चलिए ठीक है, तो देखिए आते हैं इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म पे। किस पे आएंगे हम लोग? इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म। एक और चीज है, अब आते हैं इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म पे। और आप लोग को फुल फॉर्म शुरू करने से पहले एक और चीज बता दें कि जरूरी नहीं है कि हम फुल फॉर्म्स जो है केवल ट्रिपल सी के लिए याद करें। ये ऐसे ऐसे फुल फॉर्म है जो बैंक, रेलवे, एसएससी हर जगह पे जो है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस चीज को, हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते रहिएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपका पूछता है जैसे क्यूआर। देखिए क्यूआर आप लोग हमेशा देखते होंगे, यूपीआई हम लोग यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो उसमें आता है क्यूआर कोड। आखिर ये क्यूआर है क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे ऐसे फुल फॉर्म हमेशा कहीं ना कहीं जो है आपको पूछते रहते हैं। जैसे एवी,
तो जैसे कि देखिए क्यू आर क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो तुरंत ही जो है आप जैसे किसी को जो है तुरंत आपको रिजल्ट दे। किसी को पेमेंट करते हैं तो आप देखते हैं क्यूआर से स्कैन करने पर तुरंत जो है उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आप देखिए इसी से संबंधित अब एक और है, तो उसका नाम है ABRS। ठीक है। ए से हो जाएगा आपका आधार, बी से हो जाएगा बेस्ड, आर से हो जाएगा रिमिटेंस और एस से हो जाएगा सर्विस। आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। ये भी जो है आधार से जो हम लोग पैसे निकालते हैं, आधार से जो है आजकल खाते लिंक हो जा रहे हैं, ये सब चीजें हैं। फिर देखिए UTR, सारा जो है हम आपको एक साथ पेमेंट वाला ही चीजें बताते रहे। UTR भी एक पेमेंट सिस्टम है, ट्रांजैक्शन है, जैसे यूनिक ट्रांजैक्शन सिस्टम, ठीक है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, इसको भी लिख लेंगे यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ठीक है, UTR का फुल फॉर्म हो गया यूनिक ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन TRANSATION यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ये भी जो है एक प्रकार का जो है आपका ट्रांजैक्शन सिस्टम है। इसके बाद जो है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद देखेंगे NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ठीक है। इसके बाद PNR, देखिए PNR होता है, आप लोग रेलवे में देखे होंगे, रेलवे का जो है जब हम लोग जो है रेलवे की टिकट बुक करते हैं तो उसमें एक PNR नंबर मिलता है। आखिर वो PNR नंबर होता क्या है? वो पैसेंजर का नाम रिकॉर्ड होता है। जो पैसेंजर होते हैं उनका जो है नेम रिकॉर्ड होता है, यानी कि P से पैसेंजर और N से नेम और R से रिकॉर्ड। ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ट्रिपल-सी के लिए। इसके लिए ट्रिपल-सी एग्जाम के लिए। और आल्सो, ठीक है, हम यही नहीं कर सकते हैं कि ओनली ट्रिपल-सी, आल्सो बैंक, रेलवे, SSC, एनीवन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, ठीक है, फॉर ऑल स्टेट लेवल एंड इंडिया लेवल एग्जाम। तो नोट डाउन। एक और इसके नीचे शायद आप लोग को दिखेगा नहीं, इतना जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आगे आते हैं। जैसे एक और देखें, लिखते हैं अगर आ जाता है, जैसे UPI होता है। UPI का नाम आपको सुने हो ना? UPI का नाम कौन कौन सुना है बताइए? UPI का नाम कौन कौन सुना है? UPI का फुल फॉर्म होता है, बताइए? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड, ठीक है। P से तो पेमेंट हो ही गया और I से इंटरफेस, INTERFACE, ठीक है। ऐसे ही IMPS है, एक IMPS।
सब कुछ जो है एक पेमेंट का मेथड है, ठीक है। यूपीआई यूनिफाइड, ठीक है, पेमेंट, और इंटरफेस आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट होता है इसका। और ऐसे ही जो है एक और है आता है, हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में, एम पिन होता है, ठीक है, नेफ्ट होता है। उसके बाद जो है बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक लाइन लिख लीजिए, दिख रहा है नीचे, हाँ नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए इमीडिएट, IM से इमीडिएट हो गया, P से पेमेंट हो जाएगा, और S से सर्विस, ठीक है। P से पेमेंट और S से सर्विस। I think, are you understand? Any doubt? You can comment. देखिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं CCC के क्लासेस बहुत कम लेता हूँ। मैं बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के क्लासेस ज्यादा लेते हैं। वो क्लासेस कई दिन से बंद थे, लेकिन बच्चों का डिमांड था कि सर CCC क्लासेस चलाइए, तो मैंने आपके सामने जो है CCC के क्लासेस को जो है लाया हूँ। और ये ऐसा है कि आज फर्स्ट डे है, तो आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7 और लिखवा दे रहा हूँ 2 3। उसके बाद जो है कल से क्लासेस जो है रेगुलर चलेगी, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। तो मैंने जो इसको मिटा दिया है, देखिए मैंने आप लोग एक चीज देखे होंगे, हमेशा जो है आपके बैंक के पासबुक पे जो है जब भी किसी का खाता खुलता है तो बैंक के पासबुक पर 2 चीजें लिखा होता है जरूर, एक IFSC कोड लिखा होता है और एक अकाउंट नंबर। तो IFSC कोड का फुल फॉर्म आखिर होता क्या है बताइए, कोई बताएगा? IFSC ऐसे होता है ना, IFSC, बताइए इसका क्या होगा फुल फॉर्म IFSC का, कोई बताएगा? ये कोड होता है, C से तो कोड हो जाएगा। देखिए होता है इंडियन, INDIAN, इंडियन फाइनेंशियल, FINANCIAL, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड या सिस्टम कोड कह सकते हैं, सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC। आप लोग अकाउंट में देखते होंगे ना IFSC कोड। तो फाइनेंस मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसी तरह से एक और चीज आता है, बताइए RTGS। क्या होता है RTGS? हमेशा सुने होंगे आप लोग, ये बार बार पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। RTGS रियल टाइम ग्रास सिस्टम। जैसे RTGS जो कर्मचारी होते हैं जो पेंशन पाते हैं, ठीक है, उनका एक जो है खाता बुक जो है बना होता है। इसको पहले लिख लीजिए, जिससे रियल, R से रियल हो जाएगा, T से टाइम, रियल टाइम, G से ग्रास और S से सेटलमेंट। ठीक है, रियल ग्रास सिस्टम सेटलमेंट। तो ये है RTGS। तो देखिए IFSC, देखिए अब तक हमने जितना भी लिखवाया है
सारा जो है लगभग जो है आपके पेमेंट से और बैंकों से और आपके खाते से जो है संबंधित चीज जो है फुल फॉर्म में आपको दिखाई गई है। एक और आता है नेफ्ट। क्या आता है? नेफ्ट आता है, NEFT। देखिए नेफ्ट क्या है, इस चीज को समझिए। ये भी जो है एक बैंकिंग का ही जो है प्रारूप है। जैसे हम किसी को जो पेमेंट देना होता है, जैसे मान लीजिए मैं ही किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करता हूँ, तो गवर्नमेंट जब मुझे पेमेंट करती है नेफ्ट, यानी कि खाता, सबका खाता एक होता है, ठीक है, और ये कई बार पैसे जो है गवर्नमेंट जैसे 10,000 रुपये मंथ हमको डाली है, ठीक है, और ट्रांसफर करना है 10,000 कर्मचारी को एक ही बार में, तो सरकार जो है क्या करती है, नेफ्ट ट्रांसफर कर देती है, डायरेक्ट जो है सबके खाते में जो है एक समान पैसा चला जाता है। जैसे ये जनधन योजना चल रहा है और किसानों का जो 2,000 रुपये निधि मिल रही है, देखते हैं कि ये कई बार में 2,000 रुपये जो है सबके खाते में चलाता है। वो किस माध्यम से आता है? यही है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसी के अनुसार नेफ्ट के द्वारा छात्रवृत्ति उत्तरवृत्ति सब कुछ जो है नेफ्ट के द्वारा जाता है। तो इसका हो जाएगा नेशनल, NATIONAL, नेशनल। ई से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, और एफ से हो जाएगा फंड, FUND फंड, और टी से हो जाएगा ट्रांसफर, टी से हो जाएगा क्या? ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये सब चीजें है आपका गवर्नमेंट सरकार की ये सब योजनाएं हैं। इसके अलावा एक और आता है एमपिन करके, एमपिन नाम सुने आप लोग? एमपिन का ये एक मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है। एमपिन क्या है? एक मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है, जिसमें से मोबाइल बैंक के द्वारा जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो एक नंबर आपको जनरेट किया जाता है, ठीक है, वो बैंक के द्वारा जो है 7 डिजिट का होता है। पूछता है कभी कभी, देखिए इसको पूछता भी है कि एमपिन जो है कितने डिजिट का होता है। इसके नीचे ऐसे लिख भी लेंगे कि ये जो है 7 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 7 डिजिट का होता है। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल। देखिए एम से होता है मोबाइल, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, और आई से होता है आइडेंटिफिकेशन, 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 और एन से होता है नंबर। एन से क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, कुछ छूटा नहीं ना? मोबाइल बैंकिंग, पी छूट गया, पी छूटा ना? पी से पर्सनल है जी, यहाँ पे PERSONAL। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पी मैंने भूल गया। एम से तो मोबाइल बैंकिंग हो गया, पी से पर्सनल, और आई से आइडेंटिफिकेशन, और एन से नंबर, यानी कि मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, समझे। और एक लास्ट आज का है भीम। भीम का नाम सुने वो? कजी भीम का नाम सुने? वो भीम नहीं, अर्जुन के भाई नहीं है भीम। ये भारत वाला भीम है, जो मोदी सरकार ने जो है 2015 में जो है लॉन्च किया था भीम। ठीक है, भीम एक ऐसा जो है ये भी एक बैंकिंग से और पेमेंट से संबंधित जो है एक ऐप है। लगभग किसी न किसी के मोबाइल में होगा भी भीम, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है मनी ट्रांसफर करने का, पेमेंट करने का। एक भारत को जो है, भारत में पहले जो है डिजिटल नहीं था, लेकिन कुछ जब से हमें लगता है कि हमारे अनुसार ये कोरोना काल में जितना जो है डिजिटल बढ़ा है, जितना जो है पेमेंट मोड ऑनलाइन हुए, उतना जो है कभी इसका प्रयोग कभी किसी भी जगह नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखिए जैसा कि BH से भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत इंटरफेस, और M से मनी। तो BH से तो लिख ही लेंगे हम लोग, भारत अपना इंडिया ये,
और आई से बस याद करना है इंटरफेस, INTER इंटरफेस, और M से मनी मतलब पैसा। ठीक है, भारत इंटरफेस मनी, ये है आपका भीम, भारत इंटरफेस मनी। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी, और कल मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।